Hello everyone, welcome to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेटा पहले तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में वो होती क्या है. फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोसेस को देख रहे हैं, अगर हमारे कोई भी न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल एक चीज से कोई एक नई चीज बन रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन. एंड अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. हम क्या बोल रहे हैं कि एक सब्सटेंस से हमारा अगर कोई नई चीज बन रही है, और वी कैन से दैट फ्रॉम वन सब्सटेंस अ न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, तो वो हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस. एंड फर्दर हम क्या बात कर रहे हैं कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड. ऐसा नहीं है कि इसे हम रिवर्स कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बताएं कि मिल्क से हम कर्ड बना रहे हैं, तो कर्ड को हम वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो ये क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है. तो मोस्टली अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. बट एज वी ऑल नो, हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि वो रिवर्सिबल भी होती हैं, राइट. बट मोस्टली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट इसको हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते. तो फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म है, राइट. फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? देखो, अगर हमारे पास कोई गार्बेज वेस्ट है, उसमें कोई भी मेटालिक चीज है, तो हम मैग्नेटिज्म से उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. बट अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते. इट इज नॉट रिवर्सिबल इन नेचर. सेकेंड आता है आपका फिल्ट्रेशन. एज वी ऑल नो, हम फिल्टर करके नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी आयनिक सोल्यूशन है, उसको मैं फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं करूंगी, बट हाँ, केमिकल प्रोसेस के थ्रू जरूर हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. आयंस की डिसोसिएशन हो सकती है, राइट. देन कम्स योर सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन. डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन तो देखो सबको पता है. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि मम्मा जो है हमारे घर में अगर मक्खन निकाल रही है तो किससे निकालेंगी? बटर जो है जनरली क्या करते हैं, हाई स्पीड पे उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं. जनरली दैट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में. अब फिजिकल चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो सच प्रोसेसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. ऐसे प्रोसेस जिसमें कोई भी नई चीज नहीं बन रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी को गर्म कर रही हूँ तो वाटर जो है, इफ आई एम बॉइलिंग माई वाटर, तो पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब कि जब आप क्या कर रहे हो, वाटर को, लेट्स से ये हमारा पैन है, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टीम में. किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में. और स्टीम क्या है, चाहे हम लिक्विड नेचर की बात करें वाटर की, चाहे हम स्टीम में बात करें, H2O मॉलिक्यूल ही रहेगा, तो कोई नए प्रोडक्ट की तो फॉर्मेशन नहीं है. तो हम क्या बोल रहे हैं, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर ओनली. अगर हम पानी को फ्रिज में रख देंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, राइट. तो कोई इसने नया सब्सटेंस तो नहीं बनाया है, ठीक है. नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर. अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम पानी में शुगर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसको शुगर सोल्यूशन ही बोलेंगे. कोई नई चीज तो नहीं बनी है. पहले हमारी क्या थी, शुगर जो थी वो सॉलिड फॉर्म में थी. किस फॉर्म में थी? सॉलिड फॉर्म में. बट हमने जब उसको पानी में मिक्स किया तो वो क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट हुई है. अब हम बात करें बेटा, आपने 9th क्लास में सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करा था कि सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही हमारा एक सोल्यूशन बनता है. क्या बनता है? सोल्यूशन. तो सल्यूट हमारा कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, और वी कैन से दैट सल्यूट जो है वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, और जो सॉल्वेंट है वो
थोड़ी लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो सोल्यूट है वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है और जो सॉल्वेंट है वो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहेगा। और सोल्यूशन, अब हमने क्या किया, जब हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं उसको वाटर तो नहीं कहेंगे ना, उसको शुगर सोल्यूशन बोलेंगे। तो पहले हमारा क्या था, सॉलिड स्टेट में था शुगर, और अब क्या है, वो एक्वस सोल्यूशन में है, राइट। सो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइनिंगली इज नोन एज सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमारे थे एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के। आई विल बी रिपीटिंग अगेन कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है और नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इज नोन एज फिजिकल चेंज। तो अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज क्या है? सच प्रोसेसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ऐसे प्रोसेस जिसमें हमारा एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन है और यू कैन से रिएक्टेंट से हमारा एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को बर्न करेंगे तो क्या होगा, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अब आप ऐश को वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेकेंड इज बर्निंग ऑफ कोक इन एयर एंड थर्ड इज रेस्पिरेशन एंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर जो कि केमिकल चेंजेस में आ रहे हैं। या फिर आप एक और एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यू कैन राइट कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स मिल्क से हमने कर्ड बनाया है। ठीक है, अब कर्ड में हमें पता है जनरली लैक्टोबैसिलस है जो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड करके मिल्क से वो किस में कन्वर्ट होंगे? कर्ड में, दही में, राइट। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंज। सो आई होप कि आपको फिजिकल चेंज क्या होता है वो पता लग गया है। आई होप कि केमिकल चेंज क्या होता है दैट यू हैव अंडरस्टूड। आई विल रिपीट अगेन कि फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जिसमें हमारा कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नई सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन नहीं है। केमिकल चेंज की बात कर रहे थे, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें हमारी नई प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और वी कैन से नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, सच प्रोसेसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है वो पता लग गया। एंड बेटा साथ ही साथ मैं थोड़ा आपको 9th क्लास का भी टॉपिक कवर अप करती चलूंगी, तभी आपको रिएक्शंस कैसे बनेंगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं तो आपको क्लियर होएगा। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, हमेशा रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट हमारे हमेशा किस साइड होंगे? लेफ्ट हैंड साइड यू कैन से। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो क्या होंगे? राइट हैंड साइड। तो ओवरऑल ऐसे हमारी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होएगी कि रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब नाउ रिएक्टेंट जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट हो, इट कैन बी मोर देन वन और मोर देन टू रिएक्टेंट ऑल्सो। ठीक है, हम फर्दर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि हमारी रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड होंगी। ठीक है, तो हमारी क्या बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और कुछ रिएक्शंस जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिवर्सिबल होती हैं, कुछ इरिवर्सिबल होती हैं। मोस्टली अगर हम बात करें जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं या फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इन डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बट टिल हेयर हमने कौन सी टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है फिलहाल? जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। मोस्टली हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस रहेंगी। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारी रिएक्शंस जो हैं कितने टाइप्स की हैं, राइट। जनरली आप इसमें काफी सारे टाइप्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। फिर आप इसमें इन्हीं के सब क्लासिफिकेशन है कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। फर्दर आफ्टर द डीकॉम्पोजिशन सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप की जो रिएक्शन है वो हमारी रहेगी सबसे पहला जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन रहेगी वो कौन सी रिएक्शन रहेगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन से वर्ड से ही पता लग रहा है कि कंबाइन हो रही हैं चीजें यहाँ पे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या दो रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन करके जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि सच रिएक्शन इन विच वन और मोर रिएक्टेंट react with each other to form a new single product is known as combination reaction. So you can write when two or more reactant react with each other, when two or more reactant react with each other to form a new product, is known as combination reaction. ऐसी reactions को हम क्या बोलेंगे? combination reaction. बेटा अब ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A एक रिएक्टेंट है, B दूसरी रिएक्टेंट है, तो क्या होगा? ये आपस में जुड़ के हमारा क्या बना रहे हैं? AB। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है बेटे, डेल्टा साइन जो है ये हीट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करेगा? हीट। यहाँ पे आप लिख लें कि कोई भी रिएक्शन को ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सोथर्मिक बोल रही हूँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, तो ऑटोमेटिकली वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं। बट कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या हीट की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, सो इसको हम एनर्जी हीट आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने क्या करा? दो रिएक्टेंट थे, उसको जब हमने आपस में रिएक्ट कराया तो क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट बना। अब हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैग्नीशियम इज अ मेटल। ठीक है, मैं क्या करा? मार्केट से मैं मैग्नीशियम रिबन लेके आई, मैंने उसको रैपर से ओपन करके डेस्क पे रख दिया, और मैं 1 वीक के लिए कहीं हम बाहर चले गए, तो क्या होगा? जब आप वापस आओगे तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर तो प्रेजेंट है ही है, तो मैग्नीशियम बीइंग अ मेटल is reactive in nature. Further, it reacts with the oxygen present in our surroundings. तो मैग्नीशियम जो है हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, जो कि वो है ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। तो मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। एंड आई होप बेटा आपको बैलेंसिंग आती है। नहीं आएगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो आई विल बी एडिंग, जिसमें स्पेशली हमारी रिएक्शन कैसे बनेगी, बैलेंसिंग कैसे होगी, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? 1 है। बट यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन कितना है? 2। वहां पे कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा लेंगे, राइट। तो इससे अगर मैंने 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट क्या मैग्नीशियम बैलेंस हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। तो अब रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपने बैलेंसिंग जरूर शो करनी है। बैलेंसिंग इज मस्ट, नहीं तो बेटा आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या चीज बन रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। तो वैसे ही बेटा अब इस पे एक
आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में मैग्नीशियम रिबन से एक टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो बेटा इसका आंसर यही होगा कि whenever we burn magnesium ribbon in the presence of air, it burns with the white dazzling flame। किससे बर्न करेगा वो? white dazzling flame प्रोड्यूस करेगा। सो आपको पता होना चाहिए it produces, मैं बेटा अभी वन लाइन में लिख रही हूँ, it produces white dazzling flame। ठीक है, तो आपको पेपर में कैसे लिखना है? आपने प्रॉपर लिखना है when magnesium ribbon is burnt in the presence of air, it produces white dazzling flame। ठीक है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे बेटा, तो जब आप उसका प्रोडक्ट देखोगे व्हाइट कलर की ऐश जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, सो आपको तो पता ही है कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें क्लीन क्यों करना चाहिए? बेटा हमें पता है बीइंग अ मेटल इट इज रिएक्टिव इन नेचर, और जब हम मैग्नीशियम रिबन को एटमॉस्फेयर में, जब मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? उस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ेगी। तो इसी वजह से टू रिमूव दैट ऑक्साइड लेयर हम क्या करेंगे? उसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। किससे करेंगे? सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। सो यू शुड नो दैट मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विद सैंड पेपर। किससे क्लीन करेंगे बच्चे? सैंड पेपर से क्लीन करेंगे टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ताकि हम कौन सी लेयर रिमूव कर सकें? जो ऑक्साइड की लेयर जो उस पर चढ़ी है। ठीक है, तो हम किससे क्लीन करेंगे हमारे मैग्नीशियम रिबन को? सैंड पेपर से। ये बेटा बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो आते हैं आपके 1 मार्क में भी। So these two questions are very important from this topic। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो क्या होगा, तो you should know that when we burn magnesium ribbon in the presence of air it produces white dazzling flame। क्लीन करना चाहिए इसको हमेशा जलाने से पहले। क्यों? क्योंकि जो जनरली हमारी जो ऑक्साइड लेयर है इट्स दी इम्प्योरिटी, राइट। तो वो इम्प्योरिटी को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा जो है मैग्नीशियम रिबन प्रॉपरली बर्न होगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको किससे क्लीन करते हैं? सैंड पेपर से। तो ये तो थी हमारी, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आई होप ये वाला आपको टॉपिक समझ आ गया है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। We'll take one more example। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि हमारे पास क्या है? क्विक लाइम है। क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड वाटर इन क्विक लाइम। तो बेटा इनके नेम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आगे एसिड बेसिस सॉल्ट भी है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स के नेम होंगे, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए बेटर है कि आप आज से ही उसको लर्न करना स्टार्ट करें, माइंड में रखें, ताकि टिल द बोर्ड टाइम आपको वो रिटेन रहे। सो CaO क्या रहेगा आपका? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में अगर हम पानी ऐड करेंगे, इफ वी आर एडिंग वाटर इन द क्विक लाइम, तो ये क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस प्लस साथ में हीट रिलीज हो सकती है, इसे हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बात करेंगे? स्लेग्ड लाइम। तो बेटा यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है
what happens when you add water in quicklime। तो जब हम वाटर को क्विकलाइम में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा स्लेग लाइम बनेगा, जो कि हमारा CaOH होल ट्वाइस है, साथ में हमारी हीट रिलीज होगी। ठीक है, अगर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन में देयर इज अ रिलीज ऑफ हीट, उन टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं बट मुझे एनर्जी की जरूरत है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। राइट, ये एक सेपरेट टॉपिक में कवर अप करेंगे हम अलग से रिएक्शंस के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो। ठीक है, सो जब हम क्विकलाइम में वाटर ऐड कर रहे हैं हमारा स्लेग लाइम बन गया। अब आपका एक डू यू नो में एक और एग्जांपल गिवन है। ठीक है, और बेटा अपनी एनसीईआरटी के डू यू नो स्पेशली आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे 3 मार्क्स के भी डू यू नो टॉपिक से ही रहेंगे। अब क्या है, CaOH होल ट्वाइस विच इज आर स्लेग लाइम। ठीक है, तो स्लेग लाइम को अगर हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाएं, लेट्स से, तो इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में हमारा वाटर बनेगा, पानी बनेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि स्लेग लाइम से हमारा लाइमस्टोन बन रहा है। क्या बन रहा है, इसको मार्बल भी बोलते हैं। बेटा आपके अगर क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल XY टर्म्स के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि रिएक्टेंट X इज देयर विच इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉश, तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट वॉश के लिए हम क्विकलाइम यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, क्विकलाइम। तो X यहाँ पे क्या रहेगा, CaO। ठीक है, और अब पेपर में ये भी आ सकता है क्वेश्चन की व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड वाटर इन दी X। तो X हमारा क्विकलाइम है, पानी ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, स्लेग लाइम। अब एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि why are walls appear shiny in nature after white wash। जब हम व्हाइट वॉश कर देते हैं तो हमारी जो वॉल्स हैं वो शाइनी क्यों रहेंगी। लेट्स से बेटा अब नया घर बन रहा है, उसमें क्या है, जो वर्कर्स हैं उन्होंने व्हाइट वॉश किया है पूरे घर में, और फिर वो रात को करके छोड़ दिया उन्होंने। तो आफ्टर 1 डे, अगर आप कुछ आवर्स के बाद देखोगे या 1 डे के बाद देखोगे, जो वॉल्स है ऑटोमेटिकली शाइनी अपीयरेंस दे रही हैं। कैसी अपीयरेंस दे रही हैं, शाइनी अपीयरेंस। तो वो क्यों है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बेटा CO2 गैस प्रेजेंट है। कौन सी गैस प्रेजेंट है, CO2 विच इज आर कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्लेग लाइम जो है उसकी टेंडेंसी है कि वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस की फॉर्मेशन की वजह से हमारी जो वॉल्स हैं वो शाइनी इन नेचर रहेंगी, शाइनी इन अपीयरेंस रहेंगी। सो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई आर वॉल्स अपीयर शाइनी इन नेचर, तो यू नीड टू राइट हाउ यू विल फ्रेम योर आंसर, that when we add water in quicklime, it leads to the formation of slag lime. Quicklime is a raw material which is used for the whitewash process, and after the whitewash, the slagged lime has the tendency to react with the carbon dioxide to form calcium carbonate, which we call it as limestone or marble. And due to this formation, our walls appear shiny in nature. बेटा आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फ्रेम द आंसर, तो आपने प्रॉपरली इसी फॉर्म में अपना आंसर फ्रेम करना है। अलॉन्ग विद इट बेटा एक हमारा साइड प्रोडक्ट बन रहा है जो कि हम क्या करेंगे, वाटर H2O। तो बेटा ये तो हमारी बात थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। ठीक है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा भाई 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। पहला एग्जाम्पल हमने कौन सा किया है, मैग्नीशियम रिबन का। दूसरा हमने एग्जाम्पल किया है क्विकलाइम का। सो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। अगर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली राइट दीज 2 एग्जाम्पल्स। और ये बेटा सेपरेट है, ये इसी रिएक्शन का पार्ट है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड दिस रिएक्शन ऑल्सो। सो बेटा आज के टॉपिक में हमने चैप्टर 1 में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ा, फिजिकल चेंज क्या होता है वो पढ़ा, केमिकल चेंज क्या है उन चीजों के बारे में बात करी।
फर्दर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा टाइप 1 पढ़ा है विच इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। तो हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कवर करेंगे विच इज आर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फर्दर मोर टाइप्स आर देयर, जो कि हम आने वाली क्लासेस में कवर अप करेंगे। राइट, आई होप बेटा जो आज का टॉपिक हमने कवर किया है वो आपको समझ आया है। सो थैंक यू सो मच।